सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, वो भी मुख्य रूप से किसका, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास जो है कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है कि वह जो है उसको केवल खाने से और सोने से मतलब नहीं है। ठीक है, वह जो है समाज में रिश्ते बनाता है, समाज में दोस्त बनाता है। ठीक है, और अपने जीवन का निर्वाह जो है एक सामाजिक प्राणी की तरह करता है। जन्म के पश्चात उसके समाज का विस्तार होने लगता है। जन्म के पश्चात जो है उसके समाज का विस्तार होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो है लोग दिखने लगते हैं, माँ बाप दिखने लगते हैं, भाई बहन दिखने लगते हैं, चाचा चाची दिखने लगते हैं, घर वाले दिखने लगते हैं। तो इस तरह से उसके जन्म के पश्चात जो है समाज का विस्तार होने लगता है। परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज, संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, क्या करता है वह? परिवार से, अपने परिवार से, आस पड़ोस से, विद्यालय से, समाज से और संस्कृति के प्रभाव से गुणों को सीखता है और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है और अर्जित करता है, और जो है उस तरह से व्यवहार को क्या करता है समाज में। इस चीज़ को हम लोग बखूबी पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। जन्म के समय न तो शिशु सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, बल्कि वह एक क्या होता है, समाज के प्रति उदासीन होता है तथा वह एक जैविक प्राणी होता है। जन्म के, जैसे जन्म होते समय या जन्म के तुरंत बाद जो है, तुरंत की बात हो रही है, वह एक क्या होता है, जैविक प्राणी होता है। वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है और न ही असामाजिक होता है। वह क्या होता है, एक जैविक प्राणी होता है। उसे क्या होता है, उसे समाज से कुछ न कुछ सीखने के लिए वह तैयार होता है जब वह जन्म लेता है, पैदा होता है। तो हरलाख साहब के अनुसार क्या है कि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया से सीखता है। हरलाख साहब कहते हैं कोई भी बालक जो है सामाजिक जो है पैदा नहीं होता है, वह पैदा होने के बाद आकर समाज के संपर्क में जब आता है, समाज के साथ समायोजित होता है, तब जाके वह जो सामाजिक प्राणी बनता है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक में सामान्यीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है क्या हो जाती है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसका विकास, उसका सामाजिक विकास इस पर डिपेंड करता है कि उसका घर वाले कैसे हैं, उसके आस पड़ोस वाले कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास क्या है? शैशवा अवस्था में बालक का सामाजिक विकास, मतलब कि लगभग 0 से 2 वर्ष में सामाजिक विकास की बात हो रही है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ये विद्वानों के अनुसार बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम जगह यही रहता है। इस बात पे वो है। ठीक है, आप मतलब अडिग रहिएगा, लेकिन कहीं कहीं विद्वानों के हिसाब से ये बदल जाता है। सामाजिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या है? सामाजिक विकास जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। नवजात शिशु जो ही अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है, यह संभाव्य है कि वह वातावरण में उपस्थित अन्य व्यक्तियों की ओर ध्यान देने लगता है। ठीक है, नवजात शिशु जब अपने आसपास के वातावरण को समझने लगेगा, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वह अपने वातावरण से सीखना शुरू कर दिया है, ध्यान देना शुरू कर दिया है। और इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे के साथ जो है, बच्चे के सामने कुछ ऐसा व्यवहार मत करिए जो उसके दिमाग पर इफेक्ट पड़े या वह गलत चीज़ों को सीखे। बालक अपने वातावरण में उपस्थित व्यक्तियों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। बालक क्या करता है? अपने वातावरण में उपस्थित व्यक्तियों की ओर ध्यान केंद्रित करता है तथा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बता चुके हैं इस बात को। ठीक है, कि ध्यान केंद्रित नहीं कोई करता है वयस्क तो है, क्या करता है बच्चा? रोने लगता है। ठीक है, या हाव भाव से व्यक्त करता है, बलबलाता है अपने परिचितों को देख के। बालक अपने वातावरण में उपस्थित व्यक्तियों की ओर ध्यान केंद्रित करता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। विभिन्न माध्यमों को बता चुके हैं। शिशु एक सामाजिक विकास घर से ही प्रारंभ हो जाता है। शिशु का सामाजिक विकास जो है कहाँ से प्रारंभ होता है?
घर से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिए, कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से प्रारंभ होता है, क्योंकि घर ही जो है उसका पहला समाज होता है। कुछ स्पेशल फैक्ट आते हैं, ठीक है। स्पेशल फैक्ट में क्या है? नवजात शिशु के मुख्य संवेग भय है, क्रोध है, प्रेम है, ठीक है। संवेग तो बहुत सारे हैं, लेकिन नवजात शिशु में जो नया नया पैदा हुआ है, नवजात शिशु कब कब से कब तक? 0 से लेके 2 सप्ताह तक, ठीक है। उसके अंदर क्या मुख्य रूप से है? भय है, डर है, क्रोध है, उत्साह है और प्रेम है। इसके अंदर भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में एवं प्रेम 10 माह में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, नवजात शिशु का कहीं कहीं 0 से 2 सप्ताह दिया है, लेकिन बताया ना कि अपने अपने हिसाब से जो है विद्वान बदल देते हैं इस स्थिति को, ठीक है। हम लोग पढ़ भी चुके थे 0 से 2 सप्ताह, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भय जो है, डर जो है 5 माह में उसके अंदर विकास करता है, क्रोध 3 महीने में विकास करता है और प्रेम जो है 10 महीने में उत्पन्न हो जाता है। विकास निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। इस बात को हम लोग विकास वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम चलती रहती है। विकास में क्या था? विकास में क्या था कि शरीर के वृद्धि के साथ साथ बौद्धिक वृद्धि भी थी। जितने गुण बच्चा सीखता है सब कुछ था। तो बच्चा जो है जब भ्रूण में होता है, उसके साथ लेके उसके से उस वहाँ से लेके और मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, विकास करता रहता है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं, ठीक है। देख चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए कि विकास क्या है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। उसमें शारीरिक चेंज आता है, वो भी विकास में आएगा। मानसिक चेंज आता है, वो भी विकास में आएगा। संवेग, हाथ पांव जो मारता है, हाथ पांव या क्रोध, भय, डर, ये सब जो है वो भी आएगा। और सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन करता है या परिवर्तन उसमें लाता है समाज, वो भी क्या होता है? विकास में सब कुछ ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार। बच्चे का शैशवावस्था में कुछ सामाजिक विशिष्ट व्यवहार क्या है? अनुकरण मतलब क्या है? दूसरे को देख के सीखना, दूसरे को देख के दोहराना चीज़ों को। शैशवावस्था वह प्रमुख सामाजिक व्यवहार है जिसमें क्या होता है बताइए? जिसमें बालक सबसे पहले मुखाकृतियों का, फिर हाव भाव का, फिर भाषा का और सबसे अंत में संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करता है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, पहले किसका अनुकरण करता है? मुखाकृतियों का। मुंह कैसे बना रहा है देखो, लोग जो है उसको मुंह बना के दिखाते हैं, वैसा मुंह बनाने की कोशिश करता है। फिर हाव भाव का, फिर भाषा और सबसे अंत में संपूर्ण व्यवहार का। संपूर्ण व्यवहार में सब कुछ आ जाता है। कैसे आप जो है बात करते हैं, कहाँ पे व्याकरण का प्रयोग करते हैं भाषा में, फिर हाथ पांव का आपका मूवमेंट जो है बात करते हुए, तो संपूर्ण जो व्यवहार में संपूर्ण चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तो अंत में आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे पहले मुखाकृतियों को, मुख का आकार कैसे बनाया जाता है, फिर हाव भाव और फिर भाषा को बच्चा अनुकरण करता है। आगे बढ़ते हैं। आश्रितता, ठीक है। क्या है? आश्रितता है। शैशवावस्था में यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से पाई जाती है। शैशवावस्था में प्रमुख रूप से पाई जाती है। बच्चा जो है आश्रित होता है अपने माँ बाप पे, मुख्य रूप से माँ पे। इस अवस्था में यदि बालक को अकेले छोड़ दिया जाए तो वह रोने लगता है, ठीक है। बालक अकेले नहीं रहना चाहता है, वह अकेले छोड़ दिया जाता है, क्या लगता है? मतलब कि रोने लगता है। माँ यदि बालक को गोद में उठाती है तो वह उसके सीने से आकर चिपक जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह माँ के गोद में सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को क्या महसूस करता है? एक आश्रय महसूस करता है कि यहाँ हमको खाना भी मिल जाएगा और सुरक्षा मिल जाएगा। खाने का मतलब होता है माँ का दूध, ध्यान रखिएगा, खाना से मतलब खाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं शैशवावस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार जो बच्चा करता है शैशवावस्था में, ठीक है। तो 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अनुकरण और आश्रितता पढ़ चुके हैं, अब ईर्ष्या पे आ चुके हैं। शैशवावस्था में बालकों में ईर्ष्या का संवेग प्रमुखता से उत्पन्न होता है, ठीक है। शैशवावस्था में बालक को ईर्ष्या मतलब कि जलन जो होती है, इसको जलन कहते हैं। ईर्ष्या मतलब जलन होती है, एक दूसरे को देख के जलना उत्पन्न होती है। ईर्ष्या बालक में उस समय देखी जा सकती है जब उसके खिलौने को किसी दूसरे बालक को दे दिया जाए, तो देखिए उसके अंदर जो है कैसी इस जलन आती है। दूसरे को दे दीजिए, देखिए जलन जो है शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस ईर्ष्या जो है आती है, आज आती है, ये भी एक जो है क्या है, प्रमुख रूप से उसका सामाजिक व्यवहार में शामिल है। सहयोग में आते हैं। शैशवावस्था के अंत में बालक सहयोग की भावना का विकास होने लगता है। शैशवावस्था का अंत आते आते तक, ठीक है, बालक में किसका विकास होने लगता है?
सहयोग की भावना आने लगती है। अब वह अपने खिलौने को दूसरे के साथ मिलकर खेलना शुरू कर देता है। मतलब कि वह जो है अपने भाई बहनों के साथ, अपने छोटे छोटे जो आस पड़ोस के जो दोस्त होते हैं उनके साथ बांट के खेलना शुरू कर देता है। शर्मीलापन, क्या है? शर्मीलापन, ठीक है। यह शैशवावस्था का प्रमुख गुण है, शर्माना, ठीक है। बालक अपरिचितों को देखकर शर्माने की क्रिया करने लगता है, ठीक है। और बालकों का शर्माना जो है इतना बढ़िया लगता है कि क्या बताया जाए, ठीक है। तो वो जो है अपरिचितों के पास जल्दी नहीं जाते हैं, शर्माते हैं, या अपरिचित भी नहीं वो पूरा होता है, थोड़ा थोड़ा उसको जिसको जानते भी हैं उसके पास भी नहीं जाते हैं और शर्माते हैं जाने समय पे, ठीक है। ध्यानाकर्षण, ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। बालक शैशवावस्था में अपने व्यक्तियों को ध्यान आकर्षित करने की विशेष तरह की आवाज़ें निकालता है, कपड़े खींचता है तथा मारता भी है, ठीक है। कपड़े भी खींचता है, मारता भी है और मुंह से आवाज़ भी निकालता है, रोता भी है कभी कभी, नहीं कोई ध्यान देता है तो ये क्या है? ध्यानाकर्षण में आ जाएगा। अब आते हैं अवरोधी व्यवहार, क्या है? अवरोधी व्यवहार। बालक में लगभग, ठीक है, बालक में लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था से ही अवरोधी व्यवहार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। वह रोक कर या अपने शरीर को कड़ा करके करने का विरोध कर का प्रदर्शन करता है। मतलब कि अवरोधी मतलब कि विरोध करने का प्रदर्शन, ठीक है। जब उसको कोई सामान चाहिए और नहीं मिल जाता है तो भी रोता है, शरीर को पूरा एकदम टाइट कर देगा, एकदम जल्दी उठेगा ही नहीं, ठीक है। और मतलब कि कुछ खाने का मन कर रहा है, उसको नहीं दिया जाएगा तो भी वो विरोध प्रदर्शन करेगा, रो के। तो कहने का मतलब है कि वो रो के विरोध प्रदर्शन करता है। और क्या भी कर सकता है, जब उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाया अभी तो पूर्ण रूप से। तो अब आते हैं पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात हो रही है, लगभग जो है 2 से लेके कब तक? 6 तक की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक की बात हो रही है, ये पूर्व बाल्यावस्था की स्थिति है। और 6 से लेके 12 तक जो है ये उत्तर बाल्यावस्था की स्थिति है, ठीक है ना, ठीक है, बाल्यावस्था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि समय काल का विशेष महत्व है इस विषय में, तो इसको ध्यान देकर चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सामाजिक व्यवहार, पूर्व बाल्यावस्था में बात करते हैं। सामूहिक व्यवहार का प्रारंभ, ठीक है। सामूहिक व्यवहार का प्रारंभ 2 वर्ष की आयु में सामान्य बालकों में सामाजिकता का विकास होने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक आते आते बालक में सामाजिकता का विकास होने लगता है। इस आयु में 2 या 2 से अधिक बालकों के मध्य सामाजिक आदान प्रदान बहुत ही कम समय का होता है, ठीक है। जो भी सामाजिक आदान प्रदान होता है वो खिलौने का होता है, तुरंत दे के तुरंत लेने वाला काम होता है, मतलब कि बहुत कम समय का होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास का प्रारंभिक समाजीकरण, क्या है? भाषा विकास का प्रारंभिक समाजीकरण। भाषा विकास के कारण जो है बालक को सामाजिक संबंध बनाने में सरलता मिलती है। जब बच्चे की भाषा की विकास हो जाती है तो बिल्कुल सामाजिक संबंध बनाने में सहायता मिलेगी। वह अपने अंदर चल रहे विचारों को आसानी से प्रस्तुत कर पाता है अपने घर वालों के सामने, अपने समाज में जो छोटे छोटे दोस्तों हैं उनके सामने, ठीक है। तो उससे जो है सामाजिकरण बनाने में हेल्प मिलता है। और जब बच्चा जो है तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है तो कितना प्यारा लगता है, ये आप जो है इस बात को जानते ही हैं बिल्कुल। 5 वर्ष के बालक कागज की कैंची से एक सीधी रेखा में काटने का योग्य होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 5 वर्ष का बालक जो है कैंची से एक सीधी रेखा में काटने के योग्य होता है। वह कौशल सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। यह किस में आता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल बात में है। सूक्ष्म में क्या होता था? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में होता था कि शरीर की पूरी बॉडी मूवमेंट नहीं करती थी, कुछ बॉडी मूवमेंट करती थी, ठीक है। और स्थूल वाले में पूरी शरीर की बॉडी मूवमेंट करती थी। 3 से 4 वर्ष में बालक बड़ी जीपों को बंद करना और खोलना सीख जाता है, ठीक है। बड़ी जीपों मतलब कि 3 से 4 वर्ष बालक में बड़ी जीपों को बंद करना या खोलना सीख जाता है। मतलब कि हो सकता है खिलौने की बात कर रहे हैं ये। 8 से 10 वर्षों का बालक बाइसिकल पर सवारी करना सीख जाता है। 8 से 10 वर्ष में बालक जो है साइकिल चलाना सीख जाता है। 5 से 6 वर्ष में बालक जो है जूते के लेसेस बांधना, जूते का जो रस्सी होती है उसको बांधना सीख जाता है। और 2 से 3 वर्ष में बालक जो है समाज वस्त्र पहनना और उतारना सीख जाता है। 2 से 3 वर्ष का बालक जो है सिंपल जो वस्त्र होते हैं, सूट वूट नहीं, ध्यान रखिएगा, जैसे कुर्ता पजामा हो गया, ये सब का हो गया, जो है बनियान हो गई, ये सब पहनना सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जो मेन पॉइंट था कि भाषा विकास का प्रारंभिक सामाजिकरण, उसकी बात हो रही है।
4 वर्ष का बालक जो है अपने सामाजिक व्यवहार में भाषा का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। जो 4 वर्ष के बालक होते हैं अपने सामाजिक व्यवहार में भाषा का बहुत उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार में निखार लाते हैं। ठीक है, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हमारे साथ में है तो उनका एक बच्चा है 4 साल का, तो वो बहुत बोलता है। ठीक है, और मैं ध्यान देता हूँ कि उसका बड़ा भाई है वो उतना नहीं बोलता है, और जब वो भी 4 साल का था तो लगभग उतना ध्यान बहुत ज़्यादा बोलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं ये इस पर आते हैं। देखिए हर बातें एक क्या होती है, एक समान रूप से सबके लिए कही जाती है, और किसी बच्चे में अलग से गुण है तो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे पॉइंट पर हैं, हम उम्र साथियों के लिए सहानुभूति। बच्चे के अंदर क्या होती है, हम उम्र जो है साथियों के लिए क्या होती है, सहानुभूति हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सामाजिक संबंधों में विकास में सहानुभूति की संभावना योग्यता का विकास महत्वपूर्ण है। सामाजिक संबंधों के विकास में सहानुभूति की संभावना, ठीक है, योग्यता का विकास महत्वपूर्ण है। मतलब वो सहानुभूति भी आ जाती है उसके अंदर। प्रतियोगिता, 3 वर्ष की आयु में बालक में प्रतियोगिता आरंभ हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे से लोग कहते हैं रेस लगाओ। ठीक है, देखते हैं कौन रेस लगता है, देखते हैं जल्दी कौन दूध पीता है उसका 1 गिलास। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चों का रेस लगवाते हैं लोग, और उनको आनंद की अनुभूति भी आती है और बच्चे भी उस तरह से विकास करते हैं। 4 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता का बहुत अधिक विकास हो जाता है। 4 वर्ष तक आते आते बच्चे में जो है कंपटीशन की भावना बहुत अधिक हो जाती है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अंत में तो वही काम करना है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रही हैं। अब है उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, मतलब कि 6 से जो 12 वर्ष की आयु है उसकी बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, 6 से 12 वर्ष की आयु की बात हो रही है। तो चलिए बात करते हैं सामुदायिकता का विकास। ठीक है, इसमें सामुदायिकता का विकास हो जाता है, मित्रता बढ़ जाती है, खेल की भावना बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, बहुत कुछ खेलना चाहता है। इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है कौन सा खेल नहीं खेलता है उसको बताइए, मतलब कि हर खेल को खेलने की कोशिश करता है। सहयोग की भाव डेवलप हो जाता है, उत्पन्न होता है। उत्तरदायित्व तो थोड़ा बहुत आ जाता है, स्पर्धा और प्रतियोगिता और बढ़ जाती है। नेतृत्व की भावना, मतलब कि किसी टीम की नेतृत्व करने की भावना आती है, अपने ग्रुप का नेतृत्व करता है। सामाजिक सूझ या प्रादुर्भाव, सामाजिक सूझ भी आ जाता है, या सूझ का प्रादुर्भाव भी होता है, मतलब सामाजिक सूझ थोड़ा सा डेवलप होने लगता है। सुझाव ग्रहणशीलता, सुझाव जो भी दिया था उसको ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यौन विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, यौन विरोध उत्पन्न होने का मतलब होता है कि लड़का होगा तो लड़कियों को जल्दी लाइक नहीं करेगा, अपने ग्रुप में नहीं रखेगा, और लड़कियां होंगी तो लड़कों को जल्दी अपने ग्रुप में नहीं रखेंगी, ये सब विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट पे आते हैं। व्यक्ति जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्ति क्या है, जो जन्मजात मतलब कि जो उसको जेनेटिक्स से मिलता है, जो उसको माँ बाप से जीन से मिलता है। ठीक है, जो उसको पूर्वजों से मिलता है। और अर्जित प्रवृत्तियाँ मतलब जो उसको समाज से मिलता है, वातावरण से मिलता है, क्या है उसका, क्या है, योग है, मतलब सम है, उसका प्लस है, दोनों मिलकर क्या बनता है, एक जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, यह कथन मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। वैलेंटाइन महोदय जी ने इस बात को कहा था कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात मतलब कि जो माँ बाप से मिलता है, जीन से मिलता है, जो उसको पूर्वजों से मिलता है, और अर्जित मतलब कि जो समाज से ग्रहण करता है, सीखता है, जो भी गुण, ठीक है, वातावरण सीखता है, उसका योग है। ये वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन गिलफोर्ड का है। व्यक्तित्व जो है गुणों का समन्वित रूप है, जो भी गुण है। ठीक है, देखिए हर विशेषज्ञ के हिसाब से अपना अपना जो है परिभाषा है, अलग अलग परिभाषा है। इसको आपस में जो है याद करके या आपस में कंपेयर करके अपने अंदर जो है ज्ञान का विरोधाभास मत करिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि वैलेंटाइन महोदय के हिसाब से, ठीक है, व्यक्तित्व तो क्या है। ठीक है, और पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपस में जो है किसी भी परिभाषा को आपको जो है वो नहीं करना है, मिलाना नहीं है, क्योंकि ये जो है गिलफोर्ड साहब के अलग विचार हैं, वैलेंटाइन साहब के अलग विचार हैं। ठीक है, तो मतलब कि हर विशेषज्ञ का अलग अलग विचार है, तो हर विशेषज्ञ जब अलग अलग विचार है तो आपको जो है एक दूसरे में क्या नहीं करना, विरोधाभास नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर। किस पे आते हैं? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर आते हैं। सामाजिक परिपक्वता, देखिए किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है बच्चों में। तो इसमें क्या क्या बच्चे के अंदर चेंज आता है, इसको देखना है आपको, ठीक है। सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा परिपक्वता बढ़ जाती है बच्चे के अंदर। अनुरूपता आ जाती है, समाज के हिसाब से अपने आप को जो है ढालने लगता है। सामाजिक रुचियों का विकास होने लगता है। समाज में जो है उसकी जो विशेष रुचि है, जो समाज उसको प्रदान करती है, उसमें जो विशेष रूप से उसकी रुचि आती है, वो जो है उसका विकास वो अपने आप में करने लगता है। जैसे खेल कूद में उसका विकास हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में हो रहा है, या बिजनेस में हो रहा है, जिसमें भी वो जो है चाहता है उसमें विकास करने लगता है। मित्रता जो है और बढ़ जाती है। समूह का सदस्य होने लगता है, मतलब कि जिस भी ग्रुप का होता है उसका जो है एज ए हेड काम करने लगता है। पारिवारिक संबंध होता है, ठीक है। देखिए ये इस चीज़ को, समूह का जो सदस्य है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप भी जब उस उम्र में होंगे, देखिएगा आपका जो है ग्रुप का कोई ना कोई जो है मुखिया रहा होगा, ठीक है, मुखिया रहा होगा। तो इस तरह से जो है काम होता है। जैसे पारिवारिक संबंध भी, पारिवारिक संबंध का मतलब क्या होता है कि जो रिश्ते होते हैं, घर के रिश्ते होते हैं, उसमें भी वो क्या करने लगता है? इंटरेस्ट लेने लगता है। नेतृत्व की भावना भी आ जाती है, कुछ चीज़ों में वो नेतृत्व करने लगता है, मतलब कि जो है आगे बढ़ के जो है बात करता है उस पर, और लीडरशिप का दिखाता है। स्पर्धा और प्रतियोगिता की क्षमता और बढ़ जाती है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो है इसके बाद तुरंत कंपटीशन आता है, जैसे मुख्य सेविका की तैयारी चल रही है। सामाजिक अंतःक्रियाएँ, समाज के जो अंदर अंतःक्रियाएँ चलती हैं, उसमें भी जो है वह भाग लेने लगता है। अब आते हैं, ठीक है, किस पे आते हैं? समाज जो है क्या है? ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक क्या हैं? उस पे आते हैं। वंशानुक्रम, ठीक है। क्या है? सामाजिक विकास कौन कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, मतलब कि जो है उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके पूर्वज कैसे रहे हैं, उनके जीन्स उसके अंदर कैसे डेवलप हो गया आया हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास को ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास, उसके अंदर भय को, क्रोध को, ठीक है, दुख को, सुख को कैसे नियंत्रित किया गया है। बताया था ना कि संवेगात्मक में संवेग का नियंत्रण किया जा सकता है बच्चे के अंदर। आप जैसे करेंगे, माँ बाप करेंगे, जैसे समाज करेगा, परिवार करेगा, उस हिसाब से उसके अंदर संवेग डेवलप होगा। तो उस हिसाब से जो है, और मान लीजिए बहुत बच्चा क्रोधित होता है, तो उसका समाज कैसे विकास करेगा? उस हिसाब से विकास नहीं करेगा। बच्चा बहुत अच्छा है, विनम्र है, व्यवहारिक है, तो उसका समाज और अच्छे से डेवलप करेगा। उसका परिवार कैसा है, उसके परिवार जो है सामाजिकरण में कैसा रोल अदा करता है, उस पर भी उसके डिपेंड करेगा। परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, बिल्कुल जैसी आर्थिक स्थिति होती है उसी के हिसाब से आपका व्यवहार भी, मतलब समाज भी बनता है, ठीक है। दोषपूर्ण बच्चे मतलब कि बच्चे के अंदर कोई दोष है। दोष का मतलब जैसे देखिए, खाली शारीरिक दोष नहीं, मानसिक दोष भी है, ठीक है। अब जैसे देखिए, कोई बच्चा जो है हीन भावना का शिकार है, या कोई बच्चा जो है मान लीजिए कि मानसिक रूप से रोगी है, तो वैसे लोग जो है समाज का विकास जो है अलग तरीके से कर पाएंगे, सही ढंग से नहीं हो पाता है उनका। खेलकूद, बच्चे का खेलकूद कैसा है? अगर खेलकूद अच्छा करता है तो अच्छा उसका समाज बनेगा, लोग उसको जो है प्रतिष्ठा के नजर से देखेंगे, बच्चा जो है ये वाला गेम अच्छा खेलता है, ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक विकास, ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास भी समाज के विकास पे डिपेंड करता है। पालन पोषण की विधि, उसका जो है बच्चे का पालन पोषण कैसा हुआ है, किस विधि से हुआ है, किस तरीके से किया गया है, वो भी जो है समाज के विकास को प्रभावित करता है। पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति, ठीक है, अगर पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति उसके अंदर है तो भी जो है उसको क्या होगा, उसको सामाजिक विकास में प्रभाव पड़ेगा। विद्यालय तो करता ही करता है जो है उसके जो है समाज का निर्माण, और विद्यालय कैसा है ये भी डिपेंड करेगा। शिक्षक भी करते हैं, और शिक्षक किस तरह से करते हैं ये भी डिपेंड करेगा उसके सामाजिक विकास पे। समूह या टोली, उसका समूह कैसा है, ठीक है, समूह, उसका जो समूह, जिस समूह में वो रहता है, जिस समूह के साथ वो दोस्ती किया है, वो क्या पढ़ने लिखने वाला है, खेलने कूदने वाला है, या पियकड़ों का गैंग है, ठीक है, या बिजनेस करने वालों का गैंग है, उस हिसाब से उसका समाज का निर्माण होगा, समाज का विकास होगा, ठीक है। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ, और थोड़ा सब्सक्राइब चैनल को करिए, ठीक है।
थोड़ा सपोर्ट करिए, ये आपसे विशेष निवेदन है। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। नमस्कार, जय हिंद।